बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी अब्रॉड की टीम हमेशा स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस एंड रहनुमाई के लिए डिफरेंट कंसल्टेंट हम इंटरव्यू कंडक्ट करके आपके लिए पेश कर रहे हैं। और आज हम जिस कंसल्टेंट से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, मिस्टर सलमान आरिफ, मैनेजिंग डायरेक्टर वेरिटास कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज हम जर्मनी के स्पेसिफिक उनसे क्वेश्चन करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स जर्मनी जाना चाहते हैं। हर स्टूडेंट का ख्वाब है कि हम जर्मनी में फ्री एजुकेशन या सेल्फ फिनांसिंग पे जर्मनी की एजुकेशन हायर करें। तो बहुत से स्टूडेंट में मिस गाइडेंस, मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से वो अपने इस ख्वाब को पूरा नहीं कर पाते। तो आज हम मिस्टर सलमान आरिफ से आपके लिए गाइडेंस लेंगे जो कि आपकी राह में रुकावट बने हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्टडी अब्रॉड की टीम ने इन तमाम कन्फ्यूजन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को असम्बल किया है और हम आज मिस्टर सलमान आरिफ जो कि वेरिटास कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनसे हम क्वेश्चन करेंगे ताकि जर्मनी के बारे में हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई ले सकें। और स्टूडेंट, एक बात मैं आपको इधर बताता जाऊँ कि ये जो मिस्टर सलमान आरिफ साहब हैं, ये जर्मन से ख़ुद मास्टर करके आए हैं और ये हमें बेहतर गाइड कर सकेंगे कि जर्मन में स्टूडेंट्स को किस किस प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मिस्टर सलमान आरिफ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप सलमान साहब आप बताएँ कि आप प्लीज़ इंट्रोड्यूस about yourself and about Veritas Consulting Services Private Limited. I am basically the managing director of Veritas, as you mentioned before. हमने एक कंपनी शुरू की जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को हदायत देना चाह रहे थे कि हाउ इज़ द बेस्ट वे टू अप्लाई अब्रॉड, जिसमें सबसे सेफ़ किस्म का तरीका हो, जिसके अंदर कोई रिस्क ना हो। और बेसिकली द नेम ऑफ़ आवर कंपनी वेरिटास का मतलब ही है सच्चाई, जो कि हमारा मोटो भी है इस कंपनी में, ताकि जो भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं उनको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ गाइड आवर स्टूडेंट्स व्हाई स्टूडेंट अक्वायर सर्विसेज ऑफ स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट। वेल दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एक ज़रूरत है मार्केट के अंदर कि जी अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, आपको पता है पाकिस्तान से जब लोग अप्लाई करते हैं वीज़ाज़ का काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और फ़ाइल जो बनानी पड़ती है, दैट इज़ अनदर थिंग जिसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि एम्बेसीज़ का क्या जवाब होगा और उनकी क्या बिहेवियर होगी। वो ओनली समबडी हु हैज़ एक्सपीरियंस विद दीज थिंग्स कैन नो फॉर श्योर। और जब स्टूडेंट्स खुद से अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप आमतौर पर देखते हैं, क्योंकि या पहले तो एडमिशन का ही रिजेक्शन हो जाता है, अगर वो ना हो तो वीज़ा का तकरीबन लाजमी ही रिजेक्शन होता है। छोटी सी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन जो कि इंक्लूड नहीं की होती, जिसकी वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई स्टडी अब्रॉड के लिए जा रहा है तो किसी एजेंट या कंसल्टेंट को ज़रूर हायर करें। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ why should student go to Germany for higher education? Germany is probably one of the most popular destinations for studies nowadays. लोग US से भी, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से भी उठ के जर्मनी जा रहे हैं for a couple of reasons. एक, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है आजकल टॉप 5 में से आता है दुनिया के। सेकंड, अगर वो पेड मास्टर्स या पेड बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो उनको ये पता होता है कि जो एजुकेशन की क्वालिटी है, जो उसका स्टैंडर्ड है, वो एट पार है विद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, और इसकी वजह से दैट्स द नंबर 1 रीज़न। सेकंड रीज़न जो कि सबसे मशहूर रीज़न है वो ये है कि जर्मनी के अंदर पब्लिक एजुकेशन के अंदर वेरी लो ट्यूशन रेट्स पाई जाती हैं। सम ऑफ देम आर एक्चुअली फ्री। तो एक आपको भी पता होगा रूमर फैल चुका है मार्केट में, जिसकी वजह से एवरीबडी इज़ नाउ इंक्वायरिंग अबाउट दिस। लेकिन एक थोड़ी डिटेल चीज़ है और इतना आसान नहीं होता। इट्स बेटर कि आप हमेशा एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू लें ऐसे कोई भी स्टेप लेने से पहले। लोग जर्मनी इसलिए जाते हैं बिकॉज ऑफ अ वेरी सिंपल रीज़न, वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन बहुत ऊंची है। साथ में देयर आर सर्टन डिग्रीज़ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी कराई जाती हैं। तीसरी बात, एक जो डेवलपमेंट है जर्मनी की, इट्स वन ऑफ द टॉप इन द वर्ल्ड नाउ डेज़। इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, बाकायदा उधर जो जॉब्स हैं आर मोर देन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कंबाइंड, अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट ये चीज़ को देख रहे हो तो इस वजह से स्टूडेंट्स आमतौर पे जर्मनी चूज़ करते हैं। सर, कैन एनीवन गो टू जर्मनी फॉर हायर एजुकेशन? जर्मनी बेसिकली एनीबडी जिसके पास वैलिड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो जा सकता है फॉर स्टडीज़। फॉर एग्जांपल, अगर बैचलर्स में जा रहे हैं तो आपको इंटर का रिज़ल्ट या ए लेवल्स का रिज़ल्ट चाहिए, और अगर मास्टर्स में जा रहे हैं तो आपके पास कम से कम एक 4 साल की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, उससे कम एक्सेप्ट नहीं होती। बट अपार्ट फ्राम दैट, अगर अच्छे ग्रेड्स हैं और मोटिवेशन है स्टूडेंट में तो कोई भी जा सकता है। सर, हाउ टू सेलेक्ट राइट यूनिवर्सिटी फॉर द राइट स्टूडेंट इन जर्मनी?
In Germany, there are more than 400 universities. Most of them are public sector universities, यानी कि government controlled. जहाँ तक ये बात कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, जर्मन गवर्नमेंट ने बहुत सहूलतें दी हुई हैं. फॉर एग्जांपल द DAAD वेबसाइट बेसिकली सारी जो यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक सेक्टर की हैं वहाँ पर लिस्टेड हैं, उनके तमाम कोर्सेज, ट्यूशन फ़ीस एंड एप्लीकेशन गाइडलाइंस. उसके अलावा इफ़ यू रियली वांट टू बी श्योर कि आपके लिए कौन सी डिग्री बिल्कुल सही रहेगी, दैट इज़ समथिंग जो कि केस बाय केस ईच क्लाइंट के साथ हम डिस्कस करते हैं, उनके एम्बिशंस क्या है, उनके टैलेंट्स क्या है, और उसके मुताबिक फिर हम डिसाइड कर सकते हैं. फ्रॉम इंजीनियरिंग टू बिजनेस टू मेडिकल, एनी फील्ड इज़ अवेलेबल. इट्स जस्ट अबाउट कि जी आपका क्रेडेंशियल्स और पैशन होना चाहिए. आप काउंसलिंग भी करते हैं स्टूडेंट की कि आपके लिए ये यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी अकॉर्डिंग टू उसके जो बिल्कुल एजुकेशन है. हमारा यही कंसर्न होता है कि अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास है और हमें ट्रस्ट कर रहा है तो हम मेक श्योर करें कि उसके करियर और फ्यूचर के लिए जितना हम कर सकते हैं हम करें. तो हमारी रिसर्च और हमारी जो टीम है वो जब रिसर्च करती है वो मेक श्योर करती है कि इट गोज़ अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल ऑफ ईच स्टूडेंट. सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू स्टडी इन जर्मनी? Basically, to study in Germany, what you need to know is कि different cost है उसके मुताबिक कि आप क्या करना चाहते हैं. एक शेयर्ड कॉस्ट है जो कि हर स्टूडेंट को करनी पड़ती है, वो ये है कि आपने एक ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना होता है. वहाँ पर ब्लॉक्ड अकाउंट क्या होता है, आपके नाम का एक अकाउंट खुलेगा इन जर्मनी जिसके अंदर साल का रहने का ख़र्चा सारा एक ही दफ़ा आप डिपॉजिट कर देते हैं और आपको मंथली उसमें से इक्वल इंस्टॉलमेंट्स मिलती रहती हैं फॉर योर एक्सपेंसेस. उसके अलावा जो ट्यूशन फ़ीस हैं दैट कैन बी एज लो एज ज़ीरो ऑल द वे अप टिल अबाउट 13,000 euros पर ईयर, जो कि तकरीबन 14.5 लाख रुपीज़ बनते हैं. तो डाइवर्सिटी बहुत है, एज आई सेड बिफोर देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़. तो उसमें फिर ज़रा रिसर्च करनी पड़ती है कि वेयर वुड यू फिट इन. सर, व्हाट आर required documents to study in Germany? The required documents in Germany are basically the same as any other university in the world. आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, साथ में अगर इंग्लिश में कोर्स है तो IELTS का रिजल्ट एक चाहिए होगा. उसके अलावा ऑफ कोर्स व्हेन यू गो फॉर वीज़ा फाइलिंग देयर आर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, लाइक फॉर एग्जांपल a bank statement showing where your money is coming from, and the embassy might even ask you for special documents which are not even listed on the website. That is where we would be able to help you as well because हमारा इसमें experience है. Sir, what English test and score is necessary to study in Germany? For an IELTS requirement, that varies. हर यूनिवर्सिटी का फ़र्क है. For example, we run the country office for IUPH, the International University Bad Honnef School of Business and Management. This is one of the top 5 business schools in Germany. इसकी IELTS की requirement is 6.0 overall. Then there are other universities as well which will require even less, could be a 5.5, some require up till a 7. It all depends on where you apply. So what type of accommodation will student get in Germany? देखिए जर्मनी के अंदर फ़र्क किस्म की accommodations होती हैं. Usually the university that you're going to will look after arranging the accommodation for you. जो स्टैंडर्ड तरीका है वहाँ रहने का वो ये है कि इट इज़ अ शेयर्ड अपार्टमेंट जिसमें आपका अपना एक बेडरूम होता है, उसमें बाथरूम शेयर्ड एंड किचन शेयर्ड होता है. आपकी ड्यूटीज़ डेलीगेटेड होती हैं, सफाई किसने करनी है हफ्ते में एक दफ़ा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट इन जनरल जितने ज़्यादा रूममेट्स के साथ आप रहें उतना बेहतर एक्सपीरियंस रहता है, आपके दोस्त वगैरह बनते हैं, और अकोमोडेशन वहाँ की इज़ मच लेस एक्सपेंसिव दैन मोस्ट डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड. My next question is, can a student work while studying in Germany? If yes, how please? Students are allowed to work 20 hours a week in Germany. That is basically the same rule as throughout the world. During holidays, जो कि काफ़ी सारी होती हैं जर्मनी में, you're allowed to work full time. तो ये अच्छा मौका होता है जिसके अंदर स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा पैसे कमा के ट्रिप्स वगैरह यूरोप के मार के आ जाते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो you know you can earn good money there part time. Sir, my next question is most important. What are chances of getting PR, permanent residency in Germany after education? The chances of getting a PR, a permanent residency in Germany, are very high. The system that they use is called the EU Blue Card system, which is that any student who has come to Germany and has gotten a degree is allowed to get a 1.5-year work permit to find a job in Germany. When a student does achieve a full-time employment, that contract, that visa is extended for another year or as long as the contract says.
اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو کہ اگر ان کے پاس تھوڑا سا بھی ورک ایکسپیرینس آ جاتا ہے تو وہاں کی جو اتھارٹیز ہوتی ہیں دے ول کنسیڈر دس اسٹوڈنٹ ٹو بی ویری پروڈکٹیو اینڈ سنس دے آر کرنٹلی ان شارٹیج آف امپلائیز ان جرمنی دس از اے ویری گڈ اپرچونیٹی فار ایوری بڈی ہو وانٹس ٹو اپلائی. سر میں نیکسٹ کوشچن جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا کنفیوژنس اور پرابلمس ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس ہاؤ ٹو ویریفائی آ ریئل کنسلٹنٹ تاکہ وہ ویزا فراڈ سے اور مس گائیڈنگ سے اور اوور چارج سے بچ سکے. اسٹوڈنٹ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کنسلٹنٹ مجھ سے اوور چارج تو نہیں کر رہا یا مجھے مس گائیڈ تو نہیں کر رہا؟ اس کے بارے میں کائنڈلی آپ کی کیا ایڈوائس ہے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ دیکھیں یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کے اندر انفارچونیٹلی کافی بیڈ ریپوٹیشن بھی بہت لوگوں کی ہے اور اس بات کو ہم سمجھتے ہیں بیکاز دس از سم تھنگ جو کہ جب اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ان کی اپنی اتنی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ساتھ پہلے یا تو غلط بیانی ہوئی ہے یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے وہ جو کہ میں بھی ریکمینڈ کرتا ہوں ہمیشہ اسٹوڈنٹ کو، وہ پہلی چیز یہ ہے کہ جس چیز میں وہ انٹرسٹڈ ہے پہلے وہ خود آن لائن سرچ کرے. فار ایگزامپل پہلے آپ کو جرمنی کی یونیورسٹی کی ویب سائٹ بتائی، اب خود دیکھیں کون سے کورسز آپ کو سوٹ کرتے ہیں، اس میں کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا ان کی فیسیں ہیں، کیا اس میں ٹائم ہوتا ہے ٹو گیٹ اے رسپانس. اس کے بعد ونس یو گو ان ٹو دا مارکیٹ اور آپ ایجنٹ سے ایکچولی بات کرتے ہیں، آئی تھنک کہ کوئی بھی انسان اگر اس سے زیادہ دیر کے لیے بات کریں تو آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرف بات جا رہی ہے. کچھ لوگ صرف پیسے کی فکر کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ آپ سے صرف ٹو دا پوائنٹ بات کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے اپنے شوق کیا ہیں، آپ نے باہر جا کے آگے کیا کرنا ہے، اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ الٹیمیٹلی آپ کو مدد کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو مزید کوئی ثبوت چاہیے تو پھر یو ہیو دا رائٹ ٹو آسک دی کنسلٹنٹ فار آل سرٹیفکیٹس آف ریپرزنٹیشن فار ایچ یونیورسٹی، تاکہ آپ کو موجود ہو آپ کے سامنے وہ پروف کہ یہ اسی یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ان کی ایک ہسٹری ہے ان کے ساتھ. سر ان دا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ what about your remarks about studyabroad.pk? Study abroad has been a very very useful tool for us here in terms of making sure کہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ وہی ہوں جو کہ انٹرسٹڈ ہیں. دوسری چیز اسٹڈی abroad میک شیور کہ جی سارے اسٹوڈنٹس جو کہ اپلائی کرتے ہیں ان کو صحیح لوگ کانٹیکٹ کریں، آپ کا جو انفارمیشن ہے کہیں اور ڈسبرس نہ ہو اور بیسکلی آپ کی جو پرائیویسی ہے اس پہ انٹروڈ نہ کیا جائے. تو اوور آل اسٹڈی abroad دے ریئلی کیئر اباؤٹ اسٹوڈنٹس. اسی طرح ان کی کمپنی شروع ہوئی تھی، اسی طرح ہم بھی یہاں کام کر رہے ہیں. ہمارا مقصد دونوں کا یہی ہے کہ صحیح انفارمیشن ملی جائے اسٹوڈنٹ کو بھی اور کنسلٹنٹس کو بھی. آپ نے سلمان عارف صاحب جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ویریٹاس کنسلٹنگ سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ کینٹ لاہور میں ہیں، اور ان سے آپ کو بہت سی رہنمائی ملی ہوگی. اسٹڈی abroad کی ٹیم امید کرتی ہے کہ آپ کے سب سوالوں کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا، لیکن ابھی بھی آپ کے مائنڈ میں کچھ کنفیوژن ہے یا کوئی سوال ہے تو آپ studyabroad.pk پہ اپنی کیوری لازمی فارورڈ کیجیے گا. اسٹڈی abroad کی ٹیم اسی طرح آپ کے لیے مزید ورائٹی آف کنسلٹنگ سروسز آپ کو پرووائڈ کرتی رہے گی. کیپ وزٹنگ studyabroad.pk فار اپڈیٹ اسکالرشپ اینڈ اسٹڈی abroad. اسی کے ساتھ کیمرہ مین فرحات طاہر، اسسٹنٹ ظہیر زبیر، ناصر محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.